का स्वागत है कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। द्विवेदी युग जो चंडीगढ़ पीजीटी के लिए और डीएसएसबी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली? ए नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल, प्रेमघन, रामनरेश त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर वन का हमारा होगा, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली? तो वो किस कवि को मिली थी? क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर होगा नाथुराम शर्मा शंकर को मिली। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, सोहनलाल द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर होगा, राष्ट्र कवि की उपाधि जो है किसे मिली है? राष्ट्र कवि की उपाधि जो है मैथिली शरण गुप्त को मिली है। क्वेश्चन नंबर 3, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? विकट भट्ट, किसान, भारत भारती, पंचवटी। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर होगा, जो मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? वो कौन सी रचना है जिसके आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी मैथिली शरण गुप्त को? भारत भारती। 3 का सह होगा हमारा, भारत भारती के आधार पर जो है मिली थी 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में जो है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो प्रिय प्रवास जो है कब लिखा गया? 1920, 1921, 1914, 1922। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिय प्रवास काव्य प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1914 ईस्वी में जो है प्रिय प्रवास लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा स होगा, 1914 ईस्वी में जो है प्रिय प्रवास लिखा गया था। 17 सर्ग है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो है 5, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? श्रांत पथिक, एकांतवासी योगी, कामयानी, प्रिय प्रवास। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा जो है किसे माना है? एकांतवासी योगी को माना है। बै होगा, एकांतवासी योगी को माना है खड़ी बोली की प्रथम रचना। क्वेश्चन नंबर 6, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? निराला, श्री राम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 6, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर होगा जो है वो है श्री राम शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, पंक्ति किस रचना से है? भारत भारती, श्रांत पथिक, बापू, आद्रा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है? भारत भारती से ली गई है ये। क्वेश्चन नंबर 7 का ए होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में बताइए। तो सही क्रम जो है क्रम दिया जाता है आपको। तो ए जो है भारत भारती, द्वापर, साकेत, यशोधरा। तो भारत भारती जो है हमारे 14 में है, द्वापर जो है 31 का, साकेत और यशोधरा जो है 36 का है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा और द्वापर। ब आंसर होगा भारत भारती, साकेत, यशोधरा और द्वापर। क्वेश्चन नंबर 9, वृत्त संहार रचना किसकी? रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा वृत्त संहार जो है किसकी रचना है? 9 का हमारा आंसर होगा वृत्त संहार जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? भोजपुरी, बांगुरू, अवधी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिय प्रवास की जो है भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है तो प्रिय प्रवास की जो भाषा है वो कौन सी है? खड़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर 11, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजक किस कृति में किया गया है? झंकार, यशोदा, साकेत और द्वापर। क्वेश्चन नंबर 11, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो झंकार जो है
क्वेश्चन नंबर 12, वेणु लो गूंजे धरा के रचयिता गोपाल शरण सिंह, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 12, वेणु लो गूंजे धरा के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 13, बड़ी धूम से टेसु आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए। पंक्ति के रचयिता हैं रत्नाकर, बालमुकुंद गुप्त, शुक्ल और दिनकर। क्वेश्चन नंबर 13, बड़ी धूम से टेसु आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए। तो ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है? ये पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो बालमुकुंद गुप्त की है वो पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 14, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता बाबू जगन्नाथ दास प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ। तो मैथिली शरण गुप्त की है ये पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 14 का होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर और द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 का हमारा आंसर होगा। जो ये पंक्तियाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पंक्तियाँ ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं जो है श्रीधर पाठक की है ये पंक्तियाँ, श्रीधर पाठक की। क्वेश्चन नंबर 16, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो गीतिका, रोला, मात्रिक, हरि गीतिका। तो क्वेश्चन नंबर 16, मैथिली शरण गुप्त जो है किस छंद का प्रयोग करते थे? जो अधिक किस छंद का प्रयोग करते थे वो? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा द होगा, हरि गीतिका का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 17, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युग अनुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास, उदवस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 17, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युग अनुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर होगा। और कौन सा महाकाव्य है? तो वो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, जिसका युग के अनुरूप जो है परिवर्तन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 18, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? जो है क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 19, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे। पंक्तियों के रचयिता, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ। तो नाथुराम शर्मा शंकर, दिनकर, पंत, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्वेश्चन नंबर 19 का, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? नाथुराम शर्मा शंकर की है ये पंक्तियाँ, नाथुराम शर्मा शंकर की है। 19 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं? तो मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे। क्वेश्चन नंबर 20, कानन कुसुम के रचना के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर होगा, कानन कुसुम जो है वो मुकुटधर पांडे जी की है, मुकुटधर पांडे की है कानन कुसुम। क्वेश्चन नंबर 21, प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं? प्लासी के युद्ध के क्वेश्चन नंबर 21, प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं क्वेश्चन नंबर 21 मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 22, सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर। क्वेश्चन नंबर 22, सुमन जो है किसकी काव्य रचना है? सुमन जो है किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है सुमन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 23, अनुराग रत्न के रचनाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 23, अंबिकादत्त व्यास, भारतेंदु, नाथुराम शर्मा शंकर, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अनुराग रत्न के रचनाकार हैं? अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? अंबिकादत्त व्यास है, भारतेंदु है, नाथुराम शर्मा शंकर है, बालकृष्ण भट्ट है। इनमें से क्या है? नाथुराम शर्मा शंकर है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कृषक क्रंदन किसकी कृति है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कृति, भारतेंदु, पंत, गया प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक। तो ये जो है पूछी हुई रचना है, कई बार पूछ चुके हैं इस रचना को पेपर में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, गया प्रसाद शुक्ल जी ने जो है लिखी है ये, गया प्रसाद शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 25, कविता कलाप के रचनाकार हैं? दिनकर,
बालकृष्ण शर्मा नवीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है रचना जो है किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 26 राष्ट्रीय वीणा नामक रचना के रचयिता प्रसाद भारतेंदु गया प्रसाद शुक्ल, गया देवी प्रसाद पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 26 राष्ट्रीय वीणा के जो रचना के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना, गया प्रसाद शुक्ल जी की है, गया प्रसाद शुक्ल जी की है ये, और 1922 में जो है लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 गर्भ रंडा रहस्य कृति के रचयिता श्रीधर पाठक, राधुराम शर्मा शंकर, श्याम शरण पांडे, जगन्नाथ दास। क्वेश्चन नंबर 27 गर्भ रंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर होगा बै नाथुराम शर्मा शंकर, बै आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 काव्य मंजूषा किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 मुकुटधर पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास। क्वेश्चन नंबर 28 काव्य मंजूषा जो है किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर होगा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्वेश्चन नंबर 29 पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे, शिव मंगल सिंह सोमन, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 29 जो है पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 29 तो लोचन प्रसाद पांडे है, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है, लोचन प्रसाद पांडे है। क्वेश्चन नंबर 30 राष्ट्र भारती किसकी रचना है। रामचरितोपाध्याय, राष्ट्र भारती जो है किसकी रचना है। रामचरितोपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो राष्ट्र भारती जो है किसकी रचना और रामचरितोपाध्याय की है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रदय प्रसून किसकी रचना है। निराला, हरियोध प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 31 पद्य प्रसून जो है किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 31 ये हरियोध जी की है, हरियोध जी की है। क्वेश्चन नंबर 32 पथिक नामक रचना किसकी है। हरियोध, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 32 जो पथिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना रामनरेश त्रिपाठी की है, रामनरेश त्रिपाठी जी की है। 32 का सही। क्वेश्चन नंबर जो है 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना। क्वेश्चन नंबर 33 हिमकरटेनी के रचनाकार कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी। तो हिमकरटेनी के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर होगा बै माखनलाल चतुर्वेदी जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना भी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। क्वेश्चन नंबर 34 वसंत वियोग के रचयिता हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरितोपाध्याय, हरियोध, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 34 वसंत वियोग के रचनाकार कौन है, जो वसंत वियोग जो है किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 34 तो इस हमारा ए आंसर होगा राय देवी प्रसाद पूर्ण ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 35 हिमतरंगिणी किसकी रचना है। राधा कृष्ण दास, नाथुराम शर्मा शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 35 हिमतरंगिणी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। क्वेश्चन नंबर 36 स्वप्न किसकी कृति है। तो रामनरेश त्रिपाठी, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामनारायण पांडे, श्रीधर पाठक। तो स्वप्न जो है किसकी कृति है। 36 का हमारा ए होगा रामनरेश त्रिपाठी जी की है। क्वेश्चन नंबर 36 रामनरेश त्रिपाठी की है स्वप्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, पेपर में कई बार आ चुकी है। 1929 ईस्वी में लिखी गई थी रामनरेश त्रिपाठी की जो स्वप्न जो है 1929 ईस्वी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 वैदेही वनवास किसकी रचना है। सोहनलाल द्विवेदी, हरियोध, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर। क्वेश्चन नंबर 37 वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, जो है सभी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियोध जी की है ये। वैदेही वनवास जो है हरियोध जी की है। क्वेश्चन नंबर 38 समर्पण और माता रचनाएं किसकी है। क्वेश्चन नंबर 38 माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरियोध। क्वेश्चन नंबर 38 समर्पण और माता रचनाएं किसकी हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है
माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। समर्पण और माता माखनलाल चतुर्वेदी जी। क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता सियाराम शरण गुप्त, प्रेमघन, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य विजय जो है किसने लिखा है? तो ए जो है सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है मौर्य विजय। आंसर होगा हमारा सियाराम शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 40, त्रिधारा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 40, त्रिधारा के रचनाकार हैं सुंदर कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद दिनकर। क्वेश्चन नंबर 40, त्रिधारा के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है त्रिधारा। क्वेश्चन नंबर 41, रेणुका नामक रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास, दिनकर, राधा कृष्ण दास, नाथुराम शर्मा शंकर। रेणुका नामक रचना जो है किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो दिनकर जी की है। रेणुका दिनकर जी की है, 1936 ईस्वी में लिखी गई थी ये। क्वेश्चन नंबर 42, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंदम नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है त्रिशूल, भुजंग, भूषण भट्टाचार्य, हनुमान, अनामदास। क्वेश्चन नंबर 42, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंदम नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर होगा बै। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बै होगा भुजंग, भूषण भट्टाचार्य। तो 42 का बै आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? हरिओद रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, मोहनलाल द्विवेदी, मोहनलाल महती 43 जो है क्वेश्चन 43 जो है कुरुक्षेत्र जो है किसकी रचना है? 43 का हमारा आंसर होगा बै, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। क्वेश्चन नंबर 44, हुंकार नामक रचना के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 44, हुंकार नामक रचना जो है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, ब आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, रसीम रेखा किसकी रचना है? रसीम रेखा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 45 जो है रसीम रेखा जो है किसकी रचना है? जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। हल्दी घाटी। क्वेश्चन नंबर 46, हल्दी घाटी के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्यामनारायण पांडे, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 46, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हल्दी घाटी जो है श्यामनारायण पांडे ने लिखी है। हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे जी की रचना है हल्दी घाटी। क्वेश्चन नंबर 47, कश्मीर जो है श्रीधर पाठक की है, गया प्रसाद शुक्ल की है, राधा कृष्ण दास की है, दशंकर भट्ट की है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 47 जो है क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर होगा ए, श्रीधर पाठक की है। 48, कानन कुसुम किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कानन कुसुम, सोहनलाल द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, श्यामनारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 48, कानन कुसुम जो है किसकी रचना है? बै मुकुटधर पांडे की है। क्वेश्चन नंबर 49, गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोकप्रियता रखता है, वह है? क्वेश्चन नंबर 49, गुप्त का वह काव्य तो वह है ए भारत भारती, सांकेत, जयद्रथवध, त्रिपथगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है गुप्त जी का वह कौन सा काव्य है जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइनें तो भारत भारती से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आपने अच्छे से इनके सन याद करनी है। सांकेत, भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग। क्वेश्चन नंबर 50 जो है साकेत, भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग। साकेत 1931, भारत भारती हेमंत 1905, रंग में भंग 1909। ऐसे ही आपने जो है सन याद करके आप देख सकते हो पहले नंबर पे कौन सी आएगी, हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत। क्वेश्चन 50 का सही आंसर होगा हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती और साकेत।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।